एक विधवा औरत दौड़ते दौड़ते एक लड़के की सामने जाती है, उसके ऑफिस के बाहर जो है उसको मिलती है और बोलती है कि बाबूजी मुझे कहीं भी काम दिला दो, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे कोई तनख्वाह नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 2 वक्त की रोटी चाहिए। ये देख के जो है लड़का काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गया, काफ़ी ज़्यादा जो है दुखी हो गया, क्योंकि उसकी ऐसी अवस्था थी, उसने सफ़ेद साड़ी पहन रखी थी और ऐसा लग रहा था कि कई दिनों से इसने जो है खाना पीना नहीं पाया है। तब वो उससे पूछता है कि आपके घर बार कहाँ हैं, आप कहाँ की रहने वाली हैं, कैसी आपकी ऐसी हालत हो गई है। तब वो विधवा बोलती है कि मेरे जो पति वो नहीं रहे और मैं इसी कारण से मेरे जो ससुराल के पक्ष के सभी लोग जो है मुझे घर से बाहर निकाल दिए और मेरे मायके में भी कोई मुझे रखने के लिए तैयार नहीं है, तो इसीलिए मैं सिर्फ अपना कुछ काम करना चाहती हूँ। इससे आपके घर में जो भी कुछ काम होगा तो मैं उसके करने के लिए तैयार हूँ, बस आप मुझे 2 वक्त की रोटी देने का जो है कष्ट करें और कहीं रहने का छोटा मोटा कहीं भी मैं रह सकती हूँ, कहीं भी छोटे जो है स्थान में मेरा जो है गुजारा हो सकेगा, बस मेरी इतने में ही ज़िंदगी जो है वो बीत जाएगी, बस इतना सहारा आप मेरा बन जाइए। तब जो है वो लड़का बोलता है कि चलो ठीक है, मैं आपको ले चलता हूँ, और वो जो है उसको ऑटो में बिठा के ले जाता है। तो वो लड़का जो है उस विधवा को कहाँ ले जाता है और कैसे क्या स्टोरी जो है वो बनती है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं पूरी कहानी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। पूरी कहानी सुनने के बाद आपकी जो भी राय होगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये जो कहानी है, जैसे कि जो है विधवा जिसका नाम रानी रहता है, वो जो है अपने ससुराल में रहती है। 1-1.5 साल ही हुआ था उसके शादी को हुए, तभी उसके हस्बैंड के पति की जो कार एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो जाती है, और तभी सास ससुर जो है उसको ताने हमेशा देखते रहते थे। उनको ये लगता था कि ताने देने से जो है वो रानी घर छोड़ के खुद ही चली जाएगी, पर रानी जो है वो दुखी थी, पर उसका कोई सहारा नहीं बना। और एक दिन जो है रानी के ससुराल पक्ष में जो जितने लोग भी थे, उसके सास ससुर और सब लोगों ने उसको धक्के मार के बाहर निकाल दिया और कहा कि तुम जो है इस घर के लिए मनहूस हो, आगे पता नहीं क्या क्या करा लोगी, इससे अच्छा है कि तुम यहाँ से बाहर निकल जाओ। वो काफ़ी ज़्यादा रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, पर किसी ने उसकी जो है सुनी नहीं और उसको धक्के मार के बाहर निकाल दिया। और रानी के जो है मायके पक्ष के भी लोग बहुत गरीब थे, तो वो वहाँ जाना नहीं चाहती थी। यहाँ पे ना उनको रानी को किसी ने बुलाया भी नहीं। अब वो चली गई अपने, जो है सोच रही थी कि बहुत जगह तलाश किया उसने, हर जगह जो है देखा कि कहीं मुझे नौकरी मिल जाए, कहीं जो है रहने का सहारा मिल जाए, पर कोई भी जो है वो उसको नौकरी देने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वो ज़्यादा कुछ पढ़ी लिखी भी नहीं थी। वो जो है कामकाज जो है करने के लिए तैयार थी, पर वहाँ पे जो है सब लोग जब देखते हैं कि विधवा है तो उसको कोई भी अपने घर में रहने की जो है या घर में अंदर आने की जो है परमिशन नहीं देते हैं। तब वो जो है एक ऑफिस के सामने देखती है एक लड़के, जैसे वो निकलता है जिसका नाम राहुल रहता है, और राहुल के सामने जाके गिड़गिड़ाती है और कहती है कि मुझे जो है आप सहारा दे दीजिए, मुझे जो है 2 वक्त की रोटी के लिए मैं तरस रही हूँ, आप मुझे कोई काम दे दीजिए जिससे मैं 2 वक्त की रोटी जो है वो खा सकूँ, किसी कोने में पड़ी रहूँ। तो ऐसा कह के जब राहुल उसकी जो भी चीज़ें हैं उससे पूछता है, तो सारा जो है वो बताती है कि ससुराल में कैसे उसके साथ अत्याचार हुआ और कैसे उसके जो है पति की मौत हो गई और इस तरीके से वो बेघर हो गई। तब इसीलिए वो काम हर जगह ढूंढी पर उसको कहीं भी नहीं मिलता है। तब यहाँ पे राहुल बोलता है ठीक है चलिए मैं आपको एक जगह ले जाता हूँ। राहुल जो है उसको ऑटो में बिठाता है और अपने घर की तरफ लेके जाता है। वो पूरे रास्ते यही सोचता है कि मेरे घर में जो है वो 2 बहनें हैं जो कि अभी पढ़ाई कर रही हैं और माँ भी अकेले रहती है, तो ये जो है साथ में रहेगी तो उसका कुछ काम जो है कराएगी, कि घर में बहुत सारे काम रहते हैं तो वो जो है साथ में कराएगी, तो माँ के जो है काम में कुछ राहत मिलेगी, उसको भी काम करते करते वो खुद थक जाती है। ऐसा कुछ विचार करते हुए राहुल जो है वो घर की तरफ पहुंच जाता है, और जैसे ही घर की दहलीज पार करने की कोशिश करता है तभी उसकी माँ देखती है और वो काफ़ी आश्चर्यचकित हो जाती है और बोलती है ये कौन है, ये किसको लेके आए हो तुम। तब उसकी सफ़ेद साड़ी सब बयां कर रही थी। तब वो
तो राहुल बोलता है कि ये जो है एक विधवा है और बहुत लाचार है, ये मैं जो है अपने घर में इसको काम करने के लिए लाया हूँ, ये छोटा मोटा काम करेगी और इसको सिर्फ 2 वक्त की रोटी चाहिए, तनख्वाह कुछ भी नहीं चाहिए, बस इसको घर में रहने की आश्रय चाहिए। तब उसकी माँ काफ़ी गुस्से में कहती है कि ये सब बिल्कुल नहीं हो सकते, ये विधवा है, हम इसको घर में नहीं ला सकते, हमारे घर में जो है वो पूजा में कहीं भी ये उठ बैठ नहीं सकती है, आप पवित्र कर देगी तो तुम इसको निकाल दो। तब यहाँ पे राहुल काफ़ी ज़्यादा समझाता है अपनी मम्मी को और इसमें थोड़ी बहस भी हो जाती है, पर यहाँ पे वो कहता है कि अगर आपके साथ ये सब कुछ हुआ होता तो क्या आप इस तरीके से ही करती, जैसे कि आप खुद इसके साथ कर रही हैं जिसकी उम्र भी अभी नहीं है, तो आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं। तब राहुल की जो माँ है वो कहती है कि तुम अभी ये सब चीज़ों को जो है वो समझ नहीं रहे हो और तुम इसको जब बस बाहर निकाल दो। तो यहाँ पे जो है राहुल काफ़ी ज़्यादा समझाता है, मनाता है, तब जाके उसकी माँ जो है वो कहती है कि ठीक है, मैं एक ही शर्त में रखूंगी, जो ये जो है घर के बाहर ही किसी कोने में पड़ी रहेगी और घर के अंदर नहीं जाएगी, ना ही मेरे किचन में जाएगी और ना ही मेरे पूजा वाले स्थान में जाएगी, ये दोनों स्थान में जो है अगर ये गई तो ये पवित्र हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगा। तब यहाँ पे जो है राहुल बोलता है कि ठीक है, ये बाहर के ही कामकाज करती रहेगी। तभी शाम का वक्त जो है उसकी छोटी बहन जो है वो ट्यूशन पढ़ के आती है और बोलती है कि ये किसको घर में लेके आ गए हो। तब राहुल बोलता है कि ये नई जो है वो काम वाली है, घर का काम करेंगी। तब वो बोलती है कि ये जो है तुमने किसको पकड़ के लाया है, ये तो विधवा है, ये जो है हमारे घर के लिए अशुभ होगी, तुम इसको भगा दो। तब यहाँ पे जो है राहुल फिर से वही सारी चीजें उसको बात को समझाता है, तो उसकी जो बहन है गुस्से से चली जाती है अपने कमरे की तरफ। तब यहाँ पे जो है बड़ी बहन उसकी कुछ समझदार थी, तब वो कहती है कि ठीक है, ये हमारे घर में रह सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, और ये बोलती है कि ठीक है, हो गया, उसको कोई दिक्कत नहीं रहती है। ऐसे ही दिन एक एक दिन जो है वो बीतता है, पर यहाँ पे उसकी बहन, छोटी बहन जो है और उसकी माँ हमेशा आए दिन उसको ताने देती रहती थी, और राहुल जो है वो सुबह से ही ऑफिस चला जाता और शाम के वक्त आता था। ये जो है कहीं ना कहीं रानी को अंदर ये सारी चीजें जो है वो खोखला कर रही थी, तब वो उसको बहुत ताने देती थी। यहाँ पे जो है ये भी कहती थी कि मुझे मेरा लड़का जो है इसने लगता है फंसा लिया है और इसने जो है अपने वश में कर लिया, तभी मेरी कोई बात नहीं मान रहा है और ये जो है अपनी मनमानी कर रहा है, मेरे घर में जो है कुछ कल जो है अशुभ होने वाला है, ये घर में अगर रहेगी, ये सब जो है ताने उसको देती रहती थी। एक दिन जो है राहुल जैसे ही घर की तरफ आता है तभी ये बातें जो है वो सुन लेता है, तो यहाँ पे जो है वो समझाता है और अपनी बहन को भी ऐसा कहता है कि अगर कल को तुम्हारी शादी होती है और तुम्हारे साथ अगर ये होता है तो तुम यही सबसे जो है यही एक्सपेक्ट करोगी, यही सोचोगी कि मेरे साथ भी सब इसी तरीके से सलूक करे जैसे तुम लोग इसके साथ कर रहे हो। तब यहाँ पे वो बोलते हैं कि तुम नहीं समझ रहे हो, और यहाँ पे उसकी माँ भी बोलती है कि ये लगता है बस में कर ली है तुमको कुछ समझ में नहीं आता है कि देश दुनिया जो है वो क्या कहेगी, और हमको जो है नौकरानी की कोई जरूरत नहीं है, हम काम जो है अपना सब कुछ कर लेंगे। तब यहाँ पे राहुल बोलता है कि आपको इससे दिक्कत क्या है, वो आपसे कुछ पैसे ना कुछ भी मांग रही है, वो सिर्फ 2 वक्त की रोटी मांग रही है और आपके जो भी काम रहेंगे वो कर देगी। तब यहाँ पे राहुल की जो माँ है और बहन गुस्से से चले जाते हैं अंदर। तब यहाँ उसकी बड़ी बहन जो है वो बोलती है कि ठीक है, रहते रहते जो है इन लोग एडजस्ट कर लेंगे, तुम ये सब बातें जो है वो जाने दो। तब यहाँ से जो है मामला कुछ सुधर जाता है, पर यहाँ पे 3-4 दिन बाद फिर वही जो है रानी को ताने देने लगते हैं और कहीं ना कहीं भगाने के फिराक में रहते हैं। एक दिन जो है उसकी छोटी बहन और माँ जो है वो रानी को धक्के मार के बाहर निकाल देती है और बोलती है कि तुम जाओ दूसरा ठिकाना देखो और तुम मेरे घर में जो है वो नहीं रह सकती हो। इस तरीके से उसको धक्के मार के बाहर निकाल देती है। तभी वो बिना किसी को कुछ बताए रोते रोते चली जाती है। उसी रास्ते में जो है राहुल उसको फिर से मिल जाता है और वो कहती है कि मैं आपके घर अब नहीं जा सकती हूँ, मेरा जो है मुझे बख्श दीजिए, मैं कोई और ठिकाना जो है ढूंढ लूंगी, मेरे किस्मत में अगर यही लिखा है तो मैं उस चीज को सहूंगी, पर मेरी वजह से आप जो है जलील मत होइए और ना ही मेरी वजह से आप अपने परिवार को तोड़िए, मैं जो है वो कहीं ना कहीं चली जाऊंगी। तब यहाँ पे राहुल कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, सब लोग समझ जाएंगे, तुम मत जाओ। तब यहाँ पे वो कहती है कि नहीं, मैं ये सब चीज़ें जो है और नहीं सह सकती और ना ही मुझे अब आपके घर में रहना है। आप जो है आप अपने माँ और सभी जो है बहनों हैं उनकी बातें सुनिए, ये हर जो है ये कोई नई बात नहीं है, हर कोई इंसान मेरे साथ यही सलूक कर रहा है, तो मैं ये सब चीज़ों की आदत डाल रही हूँ, पर आपके घर में जो है वो आपसे लोग दुश्मन बन जाएंगे, इससे अच्छा है कि मैं ही हट जाऊँ
जाऊं। तब यहाँ पे राहुल उसका हाथ पकड़ता है और बैठाता है और वो घर की तरफ ले जाता है। जैसे ही उसकी माँ और बहन देखते हैं तो फिर से वही गुस्से में वो खड़ी हो जाती हैं गेट के पास और कहती है कि इसको जो है अंदर लेके आओगे तो हम बाहर चले जाएंगे। तब यहाँ पे राहुल बोलता है कि ये इसको तुम लोगों ने जो है वो भगा दिया था, पर मैं उससे शादी करने वाला हूँ। तब रानी उसका मुंह ही देखती है और बोलती है कि आप ये कैसे कह सकते हैं, मैं एक विधवा हूँ, मेरा कोई नहीं है और ना ही मुझसे आप शादी कर सकते। तब यहाँ पे वो बोलता है कि नहीं, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुमको समझ लिया हूँ और मुझे जो है वो तुम ही पसंद हो और कोई जो है लड़की मुझे नहीं पसंद, मैं तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ और तुमसे ही शादी करूंगा। यहाँ पे अपनी माँ को कहता है कि मान लो तुम्हारी बेटियों के साथ अगर ऐसा हो जाता है तो क्या तुम भी यही सोचोगी कि हाँ उनको धक्के मार के बाहर निकाल दे, वो दर दर की ठोकरें खाएं। तो ये सब चीजें जब वो कहता है तो कहीं ना कहीं उसके माँ को रियलाइज होता है, उसकी बहन को जो है समझ में आती है बातें। तब उसकी बड़ी बहन कहती है कि ठीक है, आप दोनों जो है वो शादी कर लीजिए। रानी भी जो है स्वभाव में अच्छी थी, तभी जो है धीरे धीरे ये बातें लोग को समझ में आती है और वो लोग जाके मंदिर में रीति रिवाज से शादी कर लेते हैं और अब जो है वो खुशहाल हैं। दोनों जो है एक दूसरे का जो है वो घर का काम संभालती है और राहुल जो है वो ऑफिस का काम संभालते हैं और दोनों की गृहस्थ जीवन कुछ इस तरीके से जो है वो चलने लगी। रानी की जो बहन है वो भी अब उसको मानती है और सास भी उसको मानने लगी है। इस तरीके से पूरी घटना है, कहानी है। आपको कैसी लगी कहानी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे करके एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।